हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6 बहादुर का प्रश्न उत्तर देखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, इस एक बार वीडियो देखने के बाद ये सारा क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो आप फिर दोबारा मेरा वीडियो मत देखिएगा। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है आपको, लेखक को क्यों लगता है कि देखिए उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। कहने का क्या मतलब है कि लेखक भी जब बहादुर को देखते हैं तो कई उसको क्यों लगता है कि मतलब एक उस पर कोई भारी दायित्व आ गया हो, बोझ आ गया हो। तो इस पे आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या, लेखक महोदय जब अपने साले साहेब से बहादुर के बारे में उसकी सारी कहानी को सुनते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। क्या लिखेंगे? लेखक महोदय जब अपने साले साहेब से बहादुर के बारे में कहानी को सुनते हैं तो उसको क्या लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है अपने शब्दों में पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन कीजिए। सबसे सिंपल यही क्वेश्चन है कि अपने शब्दों में पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन कीजिए। बहादुर कैसा लगता था इसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो बहादुर कैसा लगता था, तो जो कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि बहादुर नेपाल का रहने वाला था, उनके पिता युद्ध में मारे गए थे। ये कैसा लगता था ये बताना। तो लिखेंगे क्या, बहादुर का उम्र 12 से 13 वर्ष था, जो सर पर एक तिरछी टोपी पहना करता था। इनके पाँव में भूरी जूता तथा गला में स्काउट की तरह हमेशा रुमाल बांधे हुए रहता था। क्या लिखेंगे? बहादुर 12 से 13 वर्ष का एक लड़का था, जो सर पर एक बाई और झुकी हुई टोपी हमेशा पहनता था। इसके अलावा पाँव में वह एक भूरा जूता पहनता था और क्या रखता था, गला में स्काउट की तरह रुमाल बांधे रहता था। बस इतना का ही सिंपल का इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया था। देखो ये भी कोई बताने वाली बात नहीं है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया। नौकर हम लोग क्यों रखेंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे? लेखक को इसीलिए लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया क्योंकि लेखक के परिवार में सभी के पास नौकर थे, केवल लेखक के ही घर में नौकर नहीं था, जिनके उनकी पत्नियां काम करते वक्त क्या होती थी, थक जाती थी। इन्हीं सब कारणों से लेखक को भी लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे? लेखक को यहाँ क्यों को हटाना है, केवल इसलिए लिखेंगे। लेखक को इसीलिए लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि लेखक के सारे परिवार में नौकर थे, केवल लेखक के ही यहाँ क्या था, नौकर नहीं था। हो गया सिंपल। और चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है साले साहेब के लेखक को कौन का किस्सा और साधारण विस्तार के सुनना पड़ा। देखो ये भी बताने वाली बात। क्या कहता है कि साले साहेब के लेखक को कौन सा किस्सा, तो किसका किस्सा सुना था जब साले साहेब लेकर आए थे बहादुर को, तो लेखक के यहाँ किसके बारे में सुनाया था, बहादुर के बारे में सुनाया था। सिंपल का आंसर लिखेंगे, साले साहेब के लेखक को बहादुर का किस्सा असाधारण रूप से सुनना पड़ा। केवल बहादुर लगा देंगे, हो गया आंसर। इतना सिंपल का पूछने वाली बात है। क्या लिखेंगे? साले साहेब के लेखक को बहादुर का किस्सा और साधारण विस्तार के सुनना पड़ा। अभी ये बहादुर नहीं याद होगा तब बोलो अब क्या करें। अगला क्वेश्चन देखो। कहता है बहादुर अपने घर के क्यों भाग गए थे। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आपका पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमें का एग्जाम में आता है। कहता है बहादुर अपने घर के क्यों भागा था। देखिए इसका सिंपल आंसर क्या होगा, आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि बहादुर जब भैंस चढ़ाने के लिए गया था तो एक बार वो भैंस को पीटा था। तो भैंस को इतना पीटा कि उनकी माँ जो है कल्पना करके उससे दुगुना पिटाई की, जिसके बहादुर घर से ही क्या होता है, भाग जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि बहादुर अपने घर के माँ के मार खाने के कारण भागा था, या बहादुर अपने घर के माँ के मार के कारण भागा था। क्या हो गया आंसर? क्या लिखेंगे? बहादुर अपने घर के क्यों को हटाना है, आपको लिखना है माँ के मार के कारण। क्या होगा आंसर? बहादुर अपने घर के माँ के मार के कारण भागा था। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है बहादुर के नाम के दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। यानी बहादुर के नाम के दिल क्यों उड़ाया गया। तो सिंपल का बात है, जब बहादुर को लेकर उनके साले साहेब आए थे तो उनकी पत्नी क्या पूछती है कि आपका क्या नाम है, तो बहादुर जी क्या कहते हैं, दिल बहादुर। यानी बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन उनके नाम के दिल शब्द को उड़ा दिया गया। देखो दिल बहादुर जो है ये काफी बड़ा नाम हो जाता था, तो नाम को छोटा करने के लिए दिल शब्द उड़ा दिया गया। हो गया आंसर। क्या लिखेंगे? बहादुर के नाम के दिल शब्द क्यों को हटाएंगे, इसलिए लगाएंगे। बहादुर के नाम के दिल शब्द इसीलिए उड़ा दिया गया क्योंकि दिल बहादुर बड़ा नाम था और दिल उड़ाने के इनकी नाम छोटा हो जाता है। ये नहीं लिखने के माने तो डायरेक्ट लिखिए कि बहादुर के नामों को संक्षिप्त करने के लिए, छोटा करने के लिए दिल शब्द उड़ा दिया गया। क्या लिखेंगे?
बहादुर के नाम से दिल का उसके नामों को छोटा करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए उड़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्याख्या करें। व्याख्या करें मतलब समझते हैं, देखिए कहेगा कि आप मेरा व्याख्या करें तो आप क्या लिखिएगा कि हम कौन है, तो आप बताइएगा ना कि मेरा नाम गोलूफर है, हम ये विषय पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार आपको व्याख्या करें मतलब हुआ कि पहले ये इसके बारे में लिखना होगा, ये कहाँ के लिया गया है, कौन चैप्टर के, कौन लिखे, उसके बाद लिखिएगा। तो कहता क्या है, देखिए पन कहता है उसकी हंसी बड़ी कोमल, किसकी हंसी बड़ी कोमल थी, तो बहादुर की, और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गए हो। तो लिखेंगे क्या, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के शीर्षक बहादुर के लिया गया है। क्या लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के शीर्षक बहादुर के लिया गया है, जिनके लेखक अमरकांत जी हैं। क्या लिखेगा यहाँ तक कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के शीर्षक बहादुर के लिया गया है, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। देखो इसके बाद क्या लिखना है आपको कि लेखक महोदय जब भी दफ्तर के आते हैं, यानी अपने ऑफिस से आते हैं, तब वो बहादुर जो है दिन भर का सारा किस्सा जो होता है वो लेखक साहब को सुनाते हैं। जब लेखक महोदय को दिन भर का सारा किस्सा सुनाया जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मतलब, और किस्सा सुनाने के बाद क्या करता था, वो खुद जोर जोर के हंसने लगता था। ऐसे कंडीशनों में लेखक कहते हैं कि उसकी हंसी जो है बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसी फूल की पंखुड़ियां बिखर गया हो। क्या लिखेंगे, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि जब कभी भी वो दफ्तर के आते थे तो बहादुर छोटी मोटी कहानी को रोमांचक ढंग से सुनाता था, और सुनाने के बाद इतना जोर के हंसता था कि कुछ कह नहीं करते। तो लेखक जब उनकी हंसी को देखते हैं तो बड़ी ही उनके प्यारा लगता है, यानी बहादुर के भोलेपन दिखाई देते हैं। तो लगता है देखिए कि फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। दूसरा क्या लिखेंगे, पर अब बहादुर की भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। ये भी क्वेश्चन बड़ी ही सिंपल है। क्या लिखना है, अब बहादुर के भूल गलतियां अधिक होने, फिर के वही बात लिख दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति फलना पाठ के चिलना द्वारा लिखा गया। जो आप लिखते हैं वो तो स्वाभाविक बात है, लिखना उतना तो लिखे लीजिएगा। देखिए आगे क्या लिखेंगे, ये बात लिखने के बाद आप जो लेखक है पार्टनर में, उसको लिखने के बाद आप लिखिएगा कि जब लेखक के घर में, लेखक के परिवारों के व्यवहार में जब बदलाव आ जाता है तो सभी बहादुर को मारते और पीटते हैं। जब बहादुर शुरू में आया था तो उसको मतलब जो सभी अपने बच्चे की तरह मानते थे, पालते थे। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि जब आगे चलकर ऐसा होता है कि बहादुर को घर के सारे परिवार मिलकर उसे मारते थे, पीटते थे, जिनकी अब बहादुर को कार्य करने में, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता था। तो काम में रुचि नहीं होने के कारण अब बहादुर के भूल गलतियां अधिक होने लगी। क्या लिखेंगे, इस पंक्ति के दौरान लेखक यही बताना चाहते हैं कि जब बहादुर शुरू में लेखक के घर आए थे तो सारे परिवार के सदस्यों के अपने जैसा मानता था, लेकिन आगे चलकर परिवार के सदस्यों के व्यवहार में बदलाव आ गए, जिसके कारण बहादुर की अब भूल गलतियां अधिक होने लगी। तीसरा क्वेश्चन है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। यह किसने कहा, तो देखो यह जो है निर्मला का कथन है। जब बहादुर बिना कुछ कहे और बिना कुछ बताए लेखक का घर छोड़कर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि घर वाले के ये व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। जब व्यवहार में परिवर्तन के कारण लेखक घर छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो है तब सब लोग अपने आप में पछतावा करते हैं, और उसे ऐसा लगता है कि यदि वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। क्या लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि यदि चलिए आगे देखते हैं। आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके वजह से वीडियो में कुछ आगे फिर के हम इसको समझ लेते हैं। फिर कहता है अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। लिखेंगे क्या, जब बहादुर बिना कुछ बताए, बिना कोई संबंधी अपना घर छोड़कर, लेखक का घर छोड़कर चला जाता है तो निर्मला कहती क्या है कि अगर वह कुछ चुरा कर लेकर चला गया होता तो संतोष हो जाता। यही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति अब हमारे पाठ्य पुस्तक के शीर्षक बहादुर के लिया गया है, जिनके लेखक अमरकांत जी। इस पंक्ति में लेखक निर्मला के बारे में बताया कि बहादुर बिना कोई सामान लिए और बिना किसी से बताए हुए घर छोड़कर चला जाता है। तो निर्मला अफसोस करते हुए कहती है अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। हो गया इतना का ही आंसर। ये आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे, जितने भी व्याख्या करने वाला सवाल होता है आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि मैं न मारता तो शायद वह नहीं जाता। यह किसने कहा था, यह कैलाश का कहना। यदि मैं न मारता तो शायद वह नहीं जाता। इधर क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के शीर्षक बहादुर के लिया गया है, जिनके लेखक अमरकांत जी। देखो इस पंक्ति में जो लेखक बताना चाहते हैं कि जब वह लेखक के घर में
केवल बहादुर को लेखक ही नहीं मारते थे, बाकी सारा लोगों के मारता ही पीटता था। तो लेखक यह बात को सोचते हैं, लेकिन अंत में होता क्या है, एक बार लेखक भी इस पर बहादुर पर हाथ छोड़ देते थे, जिसके कारण अब ये जो है घर छोड़कर बहादुर चला जाता है। तब लेखक अफसोस करते हुए कहते हैं कि यदि मैं ना मारता तो शायद वह नहीं जाता। लिखेंगे क्या, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक खुद की नाराजगी को बताते हैं और कहते हैं कि हमारे मारने से ही वह बहादुर जो है घर छोड़कर चला गया, यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह घर छोड़कर नहीं जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। देखो जब काम धाम कर लेता था तो बहादुर रात को सोने के लिए जाता था, क्या करता था आपको पता होगा, जब कहानी आपको पढ़ाया गया होगा तो वहां पर हम बताए थे क्या कि यदि बहादुर रात को जब सोने जाता था, सोने से पहले अपना जेब के कागज का टुकड़ा, पत्ती और ताश की गड्डी निकाल कर खेलता था और कागज का नाव बनाकर क्या करता था, वो बिछौनों पर सोने के पहले वह खेलता था। यही तो काम करता था। क्या लिखेंगे एंकर, सुनिए, लिखना है काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर, सोने के पहले अपने जेब के ताश की गड्डियां, पत्थर के टुकड़े और कागज की नावें बनाकर खेलता था। हो गया, इतना ही सिंपल का आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर के आने के लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या आंसर लिखेंगे, एंकर आपको लिखना है कि आपको शुरू में बताए थे कि जब लेखक के घर में सारे घर में नौकर थे, परिवार के रिश्तेदार, केवल लेखक के घर में नौकर नहीं था तो उसकी पत्नी क्या हो जाती थी, काम करते करते थक जाती थी। जब से बहादुर आया क्या हुआ, सारा काम बहादुर करने लगा, अब वो उसकी कामों में क्या होने लगी, सुविधा होने लगा और वो बीमार कम पड़ती थी। तो वही एंकर को लिखना है। एंकर क्या लिखेंगे कि बहादुर के आने के लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि घर का अब सारा काम निर्मला खुद नहीं करती थी, उनके सारे काम को अब बहादुर ही किया करते थे। क्या लिखेंगे हम पर, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब घर का सारा काम कौन करने लगा, बहादुर करने लगा था। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किन कारणों से बहादुर ने दिन लेखकों का घर छोड़ दिया। ऊपर हम बताए थे किन कारणों से बहादुर ने अपने माँ का घर छोड़कर भागा था, ये बताए थे। और नीचे है कि किन कारणों से बहादुर ने लेखक का घर छोड़ा। तो देखो लेखक का घर छोड़ने के पीछे कारण क्या है कि जब लेखक के घर के परिवार के सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तब लेखक क्या करते हैं, बहादुर का घर छोड़, बहादुर जो होते हैं लेखक का घर छोड़कर चले जाते हैं। एंकर क्या लिखेंगे, लेखक के प्रति तथा लेखक के परिवार के प्रति घरों में हुए व्यवहारों में परिवर्तन के कारण बहादुर एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। क्या लिखेंगे, लेखक के परिवार तथा लेखक के प्रति व्यवहार में हुए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक का घर छोड़ दिया। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया गया। तो बहादुर पर चोरी का आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि वह घर का नौकर था और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है आपको पता होगा। इस सबसे हल्का क्वेश्चन यही है और इस पर आरोप का क्या असर पड़ता है, इस पर आरोप का यही असर पड़ता है कि बहादुर एक दिन नौकरी छोड़कर क्या हुए, बिना सामान और तनख्वाह लिए चल जाते। क्या लिखेंगे आंसर, कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वह घर का नौकर था और इस आरोप का यही असर पड़ता है कि वह अंत में नौकरी छोड़कर बिना तनख्वाह लिए ही घर के चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा, उसका क्या परिणाम निकला। तो सिंपल का क्वेश्चन है कि घर जो रिश्तेदार आए थे, लेखक कहती थी, वो क्या प्रपंच रखा, क्या साजिश किया था। तो लिखेंगे क्या, घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपया खोने का प्रपंच रचा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, याद रखिएगा, क्या पूछेगा कि घर आए रिश्तेदारों ने कितना रुपया खोने का प्रपंच रचा, 11 रुपया। याद रखना, किस पर रचा था, बहादुर पर। क्या लिखेंगे अंदर, घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपया खोने का प्रपंच। और क्या परिणाम निकला, अभी तुरंत ऊपर भी बताएं कि परिणाम यही निकला कि अंत में बहादुर बिना तनख्वाह लिए घर छोड़कर चले जाता है। हो गया आंसर। देखिए सबसे हल्का क्वेश्चन है ये है दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। देखो अभी ये भी बताने वाली बात है। क्या कहता है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। लिखेंगे क्या आंसर, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसीलिए होती है क्योंकि बिना कुछ सामान लिए और बिना किसी से बताए बहादुर अपना तनख्वाह को छोड़कर चला जाता है। तो इसीलिए सबको पछतावा हो रहा था कि वो अपना तनख्वाह भी नहीं लिया। यदि वह कहता तो मैं कुछ तनख्वाह उसको 11 रुपया दे देती, अच्छे कपड़े लत्ते दे देती, तब वह जाते। अंदर क्या लिखेंगे, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसीलिए होता है क्योंकि वह बिना कुछ बताए और बिना कुछ सामान लिए घर छोड़कर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर की को निर्मला और कथावाचिका का चलचित्र चित्रण कीजिए। तो बहादुर के बारे में आपको पता ही है कि बहादुर नेपाल का रहने वाला लड़का था जिसकी उम्र 12 से 13 वर्ष थी। इनके पिता युद्ध में शहीद हो गए थे। यह नाम के ही नहीं बल्कि काम के भी क्या था, बहादुर था।
अगला है किशोर। किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। लिखेंगे किशोर लेखक का पुत्र था जो बड़ी ही शरारती लड़का था, छोटी छोटी बातों पर बहादुर को पीटते रहता था। निर्मला। निर्मला कौन थी? तो लिखेंगे निर्मला कहता है कि बहादुर की चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, बता ही दिए। और ये क्वेश्चन था निर्मला। निर्मला कौन थी? लिखेंगे क्या? निर्मला कथाकार यानी अमरकांत की पत्नी थी जो बहादुर को अपने बेटे के समान मानती थी, लेकिन बाद में इनके भी व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। अगला है कथावाचिका। कथावाचिका मतलब लेखक। तो लेखक के बारे में बताना अब हमको पड़ेगा, तो कहिए क्या लिखेंगे? कथावाचिका कौन था? कथावाचिका कौन था? ये लेखक था। लेखक के बारे में लिख दीजिएगा कि लेखक जो है बहादुर को लेकर आते हैं। लेखक सारे परिवार में बहादुर को सबसे ज्यादा यदि कोई मानता था, लेखक ही मानता था, जो उसको कभी ना मारता था ना ही कोई कुछ करता था। तो यही सिंपल का आपको लेखक के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? देखो पीछे भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं, अभी फिर क्या आया? क्या कहता है? निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? लिखेंगे क्या? निर्मला को बहादुर के चले जाने पर इसी बात का अफसोस होता है कि वह बिना कुछ कहे और बिना सामान लिए घर छोड़कर चला जाता है, जिस कारण निर्मला को क्या होती है? अफसोस होती है। अगला क्वेश्चन है कहानी छोटी मुंह बड़ी बात करती है। ये भी 2018 में 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, BBI है, इसको याद रखिएगा। कहानी छोटी मुंह बड़ी बात कहती है। कहता है बहादुर कहानी के आधार पर विचार करें। तो देखिए करते हैं विचार, क्या कहता है? कहानी छोटी मुंह बड़ी बात कहती है। देखो हुआ क्या था, जब बहादुर लेखक के घर छोड़कर चले जाते तो घर छोड़कर चला जाना ये तो छोटी बात है, लेकिन जब वह घर छोड़कर चला गया था तो इसके बाद क्या हुआ था? देखिए वह घर छोड़कर चले जाते हैं तो अब घर के जितने भी सदस्य होते हैं सबको वो अफसोस करा देते, सब लोग सोचने लगते हैं और सबको अपने अपने गलती पर कारनामा पर पछतावा होने लगता है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि कहानी तो उसका घर के छोड़कर चला जाना छोटा था, लेकिन सबको अफसोस में डाल देना यह सबसे बड़ी बात थी। क्या होगा आंसर? की नहीं, क्या लिखेंगे? कहानी छोटी मुंह बड़ी बात कहती है। लिखेंगे आंसर क्या? बहादुर को शुरू में घर के सारे परिवार अपने पुत्र के समान मानता था, लेकिन जब बहादुर घर छोड़कर चले जाते हैं तो उनका घर के छोड़कर चले जाना तो बहुत छोटी की बात है, घटना थी, लेकिन घर के सारे सदस्यों को अफसोस में डाल देना यह सबसे बड़ी बात थी। घर के जितने भी लोग थे सबको पछतावा आने लगा, सबको अफसोस होने लगा कि जो है कि अब जो है वो यदि रहता तो अब मैं उसे कभी भी एक नहीं मारती ना पीटती। इसी बात को लेकर ये कहानी में मतलब आपको ये आंसर में इसका लिखना है। अगला क्वेश्चन है कहानी के शीर्षक की सार्थकता, यानी कहानी का शीर्षक लेखक बहादुर ही क्यों रखा, नौकर क्यों नहीं रखा? तो देखो नौकर इसीलिए नहीं रखा क्योंकि कहानी में जिस बालक की बात किया गया वह लड़का नाम के ही बहादुर नहीं बल्कि काम करने में भी बहादुर था, इसीलिए लेखक ने कहानी का शीर्षक नौकर न रखकर बहादुर रखा। क्या लिखेंगे आंसर? लेखक ने कहानी का शीर्षक बहादुर इसीलिए रखा क्योंकि बहादुर नाम के ही नहीं बल्कि काम करने में भी क्या था? बहादुर था। सिंपल का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कहानी का स्वरांक लिखिए। ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा, इसको हम नहीं बताएंगे ताकि उतना बड़ा कहानी सुनाए तो मेरा पढ़ाया हुआ बेकार ही है यदि आप ये नहीं लिख पाते कहानी का स्वरांक। तो क्या लिखना है? तो कहानी का स्वरांक वही जो आपको याद होगा इस कहानी के बारे में, बहादुर कौन था, कहाँ पाया, क्या किया, कहाँ माँ के घर क्यों छोड़ा, उनको लेखक के घर के लोग कैसे मानते थे, सोने से पहले क्या करते थे, लेखक का घर क्यों छोड़ा, उसके बाद सबको क्या अफसोस होता है, क्यों होता है, उस पर क्या साजिश रचाया गया, यही सारे बातों को लेकर आप एक स्वरांक लिखिएगा कि भी ये एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आपको इतना में कौन कौन पूछेगा देख लीजिए। आपको याद रखना है पहला क्वेश्चन, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद चौथा, पांचवा और इसके बाद व्याख्या करने वाला हम आपको नंबर याद रखिएगा। इसके बाद जो है 9 नंबर आपको याद रखना है, यहाँ हम लिख देते हैं आपको कौन कौन याद रखना है। एक नंबर, इसके बाद आपको 2 नंबर और आपको याद रखना है 5 नंबर, और इसके बाद 7 का क नंबर, 9 नंबर, 10, 11 और 12। इतना क्वेश्चन में आपको एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ मतलब पूछवे करेगा, एगो हर हाल क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आप इसको पढ़े। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।